वैदिक, अभय कुमार, आर्यन, मनीष, साहिल, सृष्टि, सारे प्यारे बच्चों को बहुत स्वागत है। और साथ ही आज हम दूसरी क्लास पर पहुंच चुके हैं। वो क्लास का नंबर क्या ही बताना, अब आगे बढ़ते ही रहे। एक बात थम्स अप करके बताओ, कल की चीजें जो मैंने आपको बताई वो आपको याद है? हम लोग पढ़ रहे थे क्या आपका? हम लोग पढ़ रहे थे फेस्टिवल्स, कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ आपको साथ ही क्लास 1 में मिलेगी हमेशा। क्लास 1 मतलब कोई भी नया टॉपिक जो शुरू होगा, ठीक है, क्या बोलेंगे, कोई भी जो नया टॉपिक शुरू होगा तो उसकी जो क्लास 1 होगी, ठीक है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? कोई भी जो न्यू टॉपिक होगा आपकी उसकी क्लास 1 में होगा। तो ये कभी पूछना नहीं है जी मुझे मिला नहीं, अपलोड नहीं। तो नए टॉपिक का पहला जो होगा उसमें आपको दो तरह की पीडीएफ मिलेंगी। एक तो कलर्ड मिलेगी, ये वाली जो साथी फोन या डिजिटल स्क्रीन से पढ़ते हैं। यही ब्लैक होके भी मिल जाएगी जिन साथियों को प्रिंट निकालने होते, ठीक है। ब्लैक पीडीएफ भी मिल जाएगी, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो शुरू करें। नोट्स के बारे में आज के बाद नहीं बोलेंगे। नोट्स अच्छे से आप बना सकते हैं, बैठ के आराम से बना सकते हैं जब आप चाहें। हम आगे थे स्टेट किस पर, गुजरात पर आगे बढ़े, ठीक है। मेहनत करनी है, एफर्ट लगाने हैं, बहुत शानदार तरीके से दम लगाना है। जो सपने देखते हैं उनको पूरा करने के लिए मेहनत करनी ही। गुजरात, मोढेरा इंपोर्टेंट फेस्टिवल है। मोढेरा, माधवपुर मेला, पैराग्लाइडिंग उत्सव, इंटरनेशनल पतंग उत्सव बहुत इंपोर्टेंट है। रण उत्सव, खेल महोत्सव, रण उत्सव बहुत इंपोर्टेंट। खेल महोत्सव कहाँ का है? गुजरात का, गुजरात का है। बीच महोत्सव टिटहल समुद्र तट है गुजरात में, वहां पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति, उत्तरायण कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तरायण बड़ा पूछा जाता है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तामलाजी मेला बहुत इंपोर्टेंट है, मेसबू नदी के तट पर बनता है। कहाँ पर? गुजरात। तरनेतर मेला और वोठा मेला, वोठा मेला ये कहाँ का है साथी? आपका गुजरात। ये कहाँ के हैं? ये उत्सव हैं जो गुजरात में मनाए जाते हैं। आएंगे साथी देखना। गुजरात, तो गुजरात में हम हमेशा एक वर्ड ढूंढते हैं, गुजरा। एक तो भाई गुजरा क्या होता है? गुजरा कि आप कहीं से गुजर गए, ओके, मतलब निकल गए। और एक है गुजर गए, मतलब बिल्कुल ही निकल गए भैया, मतलब इस लोक से चले ही गए, गुजर गए। देखना, पैरा एक वर्ड है, पैरा। पैरा कमांडो जो होते हैं वो रण में, रण भूमि होती है ना, जैसे युद्ध भूमि, तो रण एक रूट वर्ड याद रख लेना। पैरा से पैरा कमांडो समझते हैं सारे साथी, पैरा कमांडो यानी जितनी भी ये आपका अर्धसैनिक बल है, इसको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं। सीआईएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, आईटीबी राइफल्स, आपका एसएसएफ हुआ। तो पैरा कमांडो रण में कैसे रहते हैं? जैसे उनके लिए कोई खेल हो, उनके लिए कोई खेल हो भाई। उनके लिए तो रण यानी कि जो युद्ध है वो खेल की तरह है, एकदम से खेल की तरह। और वहां वो लोगों को क्या कर देते हैं? ढेर कर देते हैं, ढेर। और ढेर कर देंगे लोगों को तो वो लोग क्या हो जाएंगे? गुजर जाए। थोड़ा सा इमेजिन करो, गुजर गए मतलब कैसे? ढेर हो गए, यानी मोढेरा। ढेर कहाँ हुए? रण में हुए। रण में क्या हुए? ढेर हुए। और रण में पैरा कमांडो कैसे लड़ रहे थे? जैसे उनके लिए कोई खेल हो। पैरा कमांडो और खेल महोत्सव, और खेल महोत्सव ऐसे एक दूसरे को मार रहे थे, जैसे पतंग काट देते हैं। पैरा कमांडो ने कैसे काट दिया? जैसे पतंग काट दी हो। वैसे भी ये उत्तरायण पर 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसको सीधे सीधे भी याद रख लेना, पतंग महोत्सव, ठीक है, पतंग महोत्सव, ठीक है। बीच याद कर सकते हैं, रण, रण के बीच में ही क्या हो गए? वो गुजर गए। कैसे गुजर गए? पैरा कमांडो ने रण के बीच में ही क्या हो गया? उनको ढेर कर दिया, बीच में ही वो गुजर गए, ठीक है। शाम होने से पहले ही गुजर गए, सामलाजी, तामलाजी, तरनेतर, वोठा, ये ऐसे याद रख लो। जब पूरे दिन लड़ाई हुई तो शाम को फिर पैरा कमांडो क्या हो गए? सब बैठ गए, सब बैठ गए। शाम को क्या हो गया? बैठ गए। तो बैठ से बैठा याद रख ले। अब एक बार इमेजिन करिए, जैसे मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ। गुजरात को बोले तो माधवपुर हो गया, तामलाजी हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, मोढेरा हो गया, मोढेरा उत्सव। ढेर कैसे हुआ? बीच रण में हुआ, तो बीच महोत्सव टिटहल समुद्र तट पर लगता है। और बीच के बाद में क्या हो गया साथी आपका? बीच रण में तो रण महोत्सव, इंटरनेशनल पतंग महोत्सव, पैराग्लाइडिंग महोत्सव हो गया आपका। इस तरह से मतलब उनको याद करना। मकर संक्रांति, उत्तरायण 14 जनवरी को कहाँ बनता है? जैसे हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी अगर अभी जनवरी गया, आपने देखा होगा आपके यहाँ एक त्योहार मना होगा सर्दियों में, जिसपे आग जलाते हैं, मूंगफली वगैरह बांटते हैं, एक दूसरे को तिल सकड़ी कड़ाके भी बांटते हैं। कड़ाके को पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं। तो मकर संक्रांति है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इसको मकर संक्रांति कहते हैं। गुजरात में यही उत्तरायण के नाम से मनाया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। तामलाजी, तरनेतर मेला, बोठा मेला या फिर सप्तक मेला, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर भगवान सूर्य की पूजा होती है। भोलू ठाकुर कह रहे गुरु जी मकर संक्रांति में भगवान की, भी बताया ना मैंने, ध्यान से सुन। कोई दिक्कत इतनी बात में? इतनी बात में कोई दिक्कत? एक बच्चे ने लिखा सर उससे पहले आपका लोहड़ी भी मनाया जाता है। अरे शाबाश, वेरी गुड, बहुत शानदार।
भवनाथ महादेव मेला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चित्र विचित्र मेला कहां पर लगता है? देखो, जब पैरा कमांडो रण में एक दूसरे को गुजार रहे थे, मतलब स्वर्ग लोग पहुंचा रहे थे एक दूसरे को, तो वो चित्र कैसा होगा? लोग मर रहे होंगे रण में, रण के बीच में लोग मर रहे होंगे। आप कहेंगे भैया वो तो चित्र ही विचित्र होगा। विचित्र चित्र होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। बथुआ मेला कहां पर लगता है? गुजरात में। महत्वपूर्ण नहीं। हरियाणा पर आएंगे, देखें जरा, हरियाणा पर पिंजौर हेरिटेज उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। गुग्गा नामी। गंगौर, गंगौर मध्य प्रदेश में भी होगा, वहां पर राजस्थान में भी होगा ये आपका। सूरज कुंड शिल्प मेला, ये क्राफ्ट फेस्टिवल है। दिल्ली सेठ बासोड़ा फेस्टिवल, अंतरराष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव, निर्जला एकादशी उत्सव और हड़तालिका आपका कजरी तीज हो गया। क्या हो गया? कजरी तीज। यहाँ पर ये बड़े इंपॉर्टेंट है। गुग्गा नामी को भी आप महत्वपूर्ण सकते हैं, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पिंजौर, गंगौर और आपका सूरज कुंड क्या होंगे? ठीक है, आगे आते हैं। हरियाणा, हरियाणा मुझे बताइए क्या इमेज बनती है हरियाणा के नाम? हरियाणा क्यों जाना जाता है? आप कैसे जानते हैं? आप कहेंगे भैया हरियाणा को पहलवानों के लिए जाना जाता है या नहीं? हरियाणा को पहलवानों के लिए जाना जाता है या नहीं? हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हरियाणा में जो पहलवान है वो जोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जोर लगाते हैं। गुग्गा नामी जोर लगा के अपना नाम बनाते हैं, बड़े गौर से लड़ते हैं और फिर सूरज की तरह चमकते हैं। क्या करते हैं? बहुत जोर लगाते हैं, नामी हो जाते हैं। फिर भाई जब मेडल वेडल जीतेंगे तो नामी हो जाएंगे ना। बहुत गौर देते हैं भाई वो पहलवानी के लिए, और एक दिन कैसे चमकते हैं? सूरज की तरह चमकते हैं। सिलवाते हैं फिर सेट। ऐसे नहीं बोलते गांव में बुक सेट सिलवाई, सेट सिलवाई, सेट। भाई जब नाम हो गया, पहचान हो गई, अब क्या होंगे? अब अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाएंगे। सिलवाएंगे क्या? शर्ट। दिल्ली सेट, दिल्ली सेट। अंकिता सिंह जी वेरी गुड, बहुत सारा। दिल्ली सेट। अंतरराष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव अभी बहुत चर्चित हुआ, अभी आयोजित होने लगा पिछले कुछ वर्षों से, शायद इस बार दूसरा या तीसरा। निर्जला एकादशी उत्सव है। हरतालिका, देखो हरतालिका को तो बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। हरियाणा में हर आ रहा है, हरतालिका। हरियाणा में हरा भरा, हरतालिका। क्या बोलोगे? हरियाणा में हरतालिका। ठीक है, गुर्जर महोत्सव, निर्जला एकादशी। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश बहुत बढ़िया। बेटा पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य बातें नहीं करनी है। मैं आपको जो जरूरी चीजें थी कि पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आप में से सारे साथी पूरी क्लास नहीं देखते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पूरी क्लास देखा करो। आप लाइव क्लास से बाद में जुड़ जाते हो, मैं शुरू में ही बता देता हूँ। ठीक है, और कुछ बातें नहीं करनी है कि जी ये कब होगा, बैच कब खत्म होगा। ये सब जब खत्म होगा आपको पता ही चल जाएगा। पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं करनी है। देखेंगे भाई, बोलेंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया सर, पहले मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ता था लेकिन ये पीडीएफ शानदार। हाँ ये होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइंड सेट बना लेते हैं कि भाई मुझको तो जो है ना ये हल्दा बोर्ड पे हाथ से लिख के बताओ। इस बुद्धू से ये पूछो कि ये हल्दा लिखा हुआ क्या अलग होता है या ये अलग है? तो हमको पढ़ने के लिए फोकस की जरूरत है। फिर तो आप ये कहेंगे कि भाई हमने आज तक जो बचपन से लेकर के किताबें पढ़ी, 12th आपने की होगी, 10th आपने की होगी, तो जब आपने बुक्स पढ़ी तो आप क्या कहते हो? नहीं जी मुझे तो हाथ से लिख के बताओ, मैं किताबें नहीं पढ़ूंगा। ये होता है कुछ बच्चों का माइंडसेट, ये खराब बच्चों का माइंडसेट होता है जो तैयारी के एकदम शुरुआती दौर में। क्या वो बच्चे खराब होते हैं जी शुरुआती दौर में होते हैं? मतलब तैयारी में खराब होते हैं, बच्चे खराब नहीं होते। तो धीरे धीरे जब बेहतर होते हैं तो उनको पता चलता है कि हमको प्रॉपर नोट्स से पढ़ना चाहिए। कल आप भविष्य में तैयारी करेंगे तो मान के चलो आप पीसीएस, यूपीएससी किसी चीज के लिए जाएंगे, जा सकते हैं आप, नो डाउट। इस देश में बहुत सारे लोग जो सिपाही परीक्षा पास नहीं कर पाए, पीसीएस उन्होंने बाद में पास किया, या सिपाही रहते हुए पीसीएस यूपीएससी पास किया। तो आप वहां कहेंगे टीचर से भैया हमको तो लिख के पढ़ाओ, उसका कोई तुक नहीं बनता। मेरे हिसाब से इससे अच्छी राइटिंग किसी की नहीं हो सकती जितना अच्छा ये लिखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश, हल्दा और हल्डा, एसएससी जीडी में आया था तो हल्डा नाम आया था, तो बच्चे कह रहे कि हल्दा हल्डा आया था, तो वो हो सकता है। ठीक है, हल्दा। ताजो बहुत इंपोर्टेंट, हल्दा बहुत इंपोर्टेंट है साथी। नलवारी बहुत इंपोर्टेंट फेस्टिवल। चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल फेस्टिवल, कुची फेस्टिवल, पुलेच फेस्टिवल, चैटरूल त्योहार। मिंजर मेला कहां पर लगता है? मिंजर मेला कहां का है? हिमाचल प्रदेश का। रेणुका मेला, रोहिणी, लावी मेला बहुत इंपोर्टेंट है, लावी उत्सव भी पूछ लेता। भरारा मेला, महासु जतार, आलोग उत्सव बहुत इंपोर्टेंट, आलोग। रोहड़ू, क्या बोलेंगे? रोहड़ू मेला हो गया। डूंगरी टेपा महोत्सव, ये कहाँ के हैं दोस्त? आपके हिमाचल, हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल प्रदेश पूरी स्टैटिक जीके में हिमा और आंचल रहेंगी शरारती।
कहीं भी हिमाचल नाम आएगा इनको क्या बोलेंगे हम? एक तो अरुणाचल है, अरुण और आंचल को तो जानते ही होंगे। एक ने कल मैसेज कर दिया मेरे पास, कह रहा जी मेरा नाम अरुण है, मेरी घरवाली का नाम आंचल है, और एक दो मैं ले लेता हूँ जी, सारी चीजें ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, लेकिन जरूरी नहीं है पेपर में अरुणाचल प्रदेश ही आए, कुछ और भी आ सकता। हिमाचल प्रदेश, हेमा और आंचल दोनों कैसी रहेंगे? अब ये दोनों बहन बहन है, दोनों शरारती, ठीक है, कोई दिक्कत? हिमाचल प्रदेश, हेमा और आंचल के यहाँ पे भाई दोनों की शादी की बात है, हल्दी का प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? हल्दी का प्रोग्राम है। दोनों की दोनों क्या है? साजो, यानी दोनों की दोनों सज रही हैं और नल पर जाती हैं वारी वारी से। नल समझ रहे हो ना, पानी वाला नल। कहते तू साइड हो, मैं अपने हाथ धुल लेती हूँ, मैं अपने मुंह धुल लेती हूँ, साइड हो तू, साइड हो। नल पे वारी वारी से जाती हैं और चैट भी कर रही हैं, चैट अपने होने वाले हस्बैंड से। देखो जी मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब तुम्हें पता ही लड़कियां टेढ़े मुंह करके फोटो खिंचवा लेती हैं कभी कभी। चैट कर रही है लगातार, उन्होंने कह दिया कि आपसे खूबसूरत तो इस दुनिया में कोई नहीं है। चैट कर रही है लगातार, बता रही है। एक तो इसमें से हिमा तो दो को बता रही है, कहती है कि दो के पास भेज दिया, दोनों से पूछ रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और भाई जब घर में प्रोग्राम हल्दी का है, दोनों सज रही हैं, नल पर बारी बारी से जाती है, चैट भी करते हैं। गिप्पी ग्रेवाल के गाने भी चल रहे हैं। गिप्पी ग्रेवाल एक सिंगर है, ठीक है। गुची के कपड़े मंगाए इन्होंने तैयार होने के लिए। गुची के बहुत महंगे कपड़े आते हैं, गुची एक ब्रांड है, आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे जो नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो। गुची के कपड़े मंगवाए, गुची के, ठीक है। और आपका किसके? लिवाइस के भी कपड़े मंगाए इन्होंने, लिवाइस के, लावी, इसके भी कपड़े महंगे आते, तो गुची और लावी के कपड़े पहन रही है, ठीक है, मतलब लिवाइस के। और फुल एस में भाई, फुल एस में। घर में प्रोग्राम है तो एस में तो रहेंगी। चैट रूल आ गया ये फिर से, चैट और चैट याद रख लीजिए। मजे में भाई, ये फुल एस में है ना, तो मजे में, घर प्रोग्राम है। इनकी मम्मी का नाम है रेणुका। हिमा और आंचल की मम्मी का नाम क्या है? रेणुका। इनके पापा का भी बताऊंगा, नेशनल पार्क में इंदर नाम है, ठीक है, इंदर नाम। वहां याद आ जाएगा तुमको अपना, जब मैं बोलूंगा ना भैया मम्मी का नाम क्या बताया था, तो बोलेंगे रेणुका, ठीक है। आगे सर जी प्लीज मैं एक सजेशन चाहता हूं, आपकी क्लास में लाइव लूं या रिकॉर्डेड? ये कह रहे सर इफ यू कैन सजेस्ट अबाउट यू टेकिंग योर क्लास लाइव और रिकॉर्डेड। भाई एज यू विश, जैसी आप चाहें, अपने अकॉर्डिंग देखिए। आपका टाइम टेबल क्या है, आपको स्वयं का टाइम टेबल खुद बनाना। क्लास लाइव और रिकॉर्डेड देखने से कोई अंतर नहीं पड़ता, ये बात पक्की है। हो सकता है मैं एज ए टीचर ये बोलूं कि मेरी क्लास लाइव देखो, मेरी लाइव वॉचिंग बढ़ाओ, लेकिन वास्तविकता में कोई एक छात्र पर फर्क नहीं पड़ता। ये हकीकत, लाइव देखे कि वो रिकॉर्डेड, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? गिप्पी ग्रेवाल के गाने चल रहे थे, गुची के कपड़े फुल है, ऐसे मजे भाई। चैट चल रही है, रेणु का मम्मी का नाम, और क्या चाहिए, ठीक है। जैसे गाना नहीं सुनाता था मैं तुम्हें, गुची के बारे में क्या कहती, मन गुची आदि लोडनी, मैंने तेरा प्यार चाहिदा, ऐसे फेंका देती है कोई कोई। रोहिणी मौसी का नाम याद कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, रेणुका की बहन है। लावी लिवाइस याद कर लिया। भरारा भाई, जब हल्दी का प्रोग्राम है तो उस टाइम गोद भराई का प्रोग्राम भी तो होता है, एक भरा, गोद भराई का प्रोग्राम तो भरारा। महासू, क्या बोलेंगे? महासू जतार। हाँ लोग, अब एकदम से इनकी मम्मी आई, कह रही तुम दोनों चैट वैट मत करो, फोटो वोटो क्या कहेंगे। ये कह रही हाँ लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ लोगों का क्या है, हाँ लोगों को कहने दो मम्मी, लोगों से काम नहीं चलना, हम घर घर के कैसे रहते इससे काम चले, दुनिया का काम तो कहने का है। रोहड़ू, इतनी बात पे क्या हो गई जब उसकी मम्मी ने बोला मम्मी तुम तो हाँ लोगों को बीच में लेके आ रही हो, रोहने लगी है, ठीक है। डूंगरी और खेपा इंपोर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। झारखंड, झारखंड को हम हमेशा बोलेंगे झरना, झरना, झरना। आते हैं सरहुल, मुझे बताएं, सारे दोस्तों से आंसर चाहूंगा कि सरहुल मैंने और कहां पर आपको बताया था, क्योंकि झारखंड का निर्माण कहां से हो? सरहुल हो गया, भागता पर्व हो गया, फगुआ फेस्टिवल हो गया आपका, सोहराय, टूसू, टूसू फेस्टिवल बड़ा महत्वपूर्ण, कर्मा, जावा फेस्टिवल हो गया आपका, जावा फेस्टिवल। रोहिणी अभी भी मैंने आपको बताया। वंदना फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट, वंदना फेस्टिवल। अल्पुहिया, मांडा मेला, जानी शिकार उत्सव, भाई भीख उत्सव, क्या बोलोगे? भाई भीख उत्सव, ये सारे झारखंड। बहुत बढ़िया, एकदम से ठीक आया। सुमित सरोज जी ने बिहार लिखा है। विकास प्रजापति कह रहे हैं गुरुजी मुझे कल से हुसरी याद आ रही है बार बार। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप सब लोगों का बिहार लिखना दर्शाता है कि आप कल की क्लास के लिए सीरियस रहे, बहुत बढ़िया। अगर आप स्टैटिक जीके के लिए साथी सीरियस हैं, हंसते हंसते पढ़ेंगे, और यही आपको सफल बनाएगी, जीएस में आपको मजबूत करने का काम जो करेगी वो। सरहुल बिहार का था, तो वो तो बिहार के लिए सर हिला रहा था, हाँ जी मेरा बिहार करवा दो, है ना। झारखंड, एक क्या है याद रख लेना, एक भाभी जी हैं,
भाभी जी झरने में जाना चाह रही हैं। भाभी जी कहाँ जाना चाह रही हैं? झरने में जाना चाह रही हैं। और उनका झरने में जाने का इतना मन है कि वो भक्तों की पूजा कर रही हैं। भक्तों के पास जा रही हैं। भगत नहीं होते, बहकाने वाले बहुत भगत होते हैं। भक्तों के पास जा रही हैं, लगातार वंदना कर रही हैं लगातार कि भैया कैसे भी करके भगवान जी मुझे झरने में भेज दो, झरने में भेज दो। मैं वहां पर सर हिला हिला के नहाऊंगी, सर हिला हिला के नहाऊंगी झरने के पानी। और उसके लिए भक्तों के पास भी जा रही हैं, भगवान से वंदना कर रही हैं, कह रही हैं मुझको कैसे भी करके गोवा के झरने में भेज दो, गोवा के झरने में भगवान जी भेज दो। अब भगवान जी ने तो भेजे नहीं, तो उन्हें अपना शौहर याद आया। ये ऐसा समझ लो, सर हिला हिला के नहाऊंगी, गोवा के झरने में भक्तों के पास भी जा रही है, वंदना भी कर रही है भगवान जी से, और अपने शौहर से भी कह रही है मुझको ना प्लीज ले चलो झरने में, मुझको प्लीज गोवा के झरने में ले चलो। अच्छा, अब भैया खूब टूसू भी बहा लिए। टूसू बोलते हैं आंसू को, लड़कियों को तुम्हें पता ही है। टूसू बहा लिए खूब कि मुझको गोवा के झरने में ले। लेकिन भैया तुम्हें पता, पति थोड़े नालायक थोड़ी होते हैं, तो भैया नहीं लेके गए। तो फिर लास्ट में तो भाभी जी ने चंडी का रूप धारण कर, भाभी जी ने चंडी का रूप धारण कर लिया। चंडी का जाने के लिए जावा, कह रही मैं तो जाऊंगी, तुम नहीं जाओगे मैं तो फिर भी जाऊंगी। क्या बोलेंगे? तुम नहीं जाओगे मैं तो तब भी जाऊंगी, तुम्हें कुछ कर्म तुम्हारे है नहीं, मुझे लेके नहीं जा सकते। तुम्हें पता, फिर वो काम के लिए कहने लगती है, हाँ तुम्हें बड़ा कर्म कर रहे हो तुम यहाँ पर जो मुझे नहीं लेके जा रहे। सर हिला के भगता पर फगुआ चंडी का रूप क्यों धारण किया? क्योंकि झरने में जाना था। सोहराय बिहार का भी था, याद है? बिहार करके आदमी सोहर बनता है, और सोहर से उसने झरने के लिए भी बोला। टूसू भी बहा लिए, और लास्ट में तो भैया तुम्हें पता बदतमीजी करने लगी, फिर उल्टी सीधी बोलने लगी। रोहिणी वंदना कर ली थी उसने, वंदना से भी कोई हल नहीं निकला था। हल पुहिया, रूट वर्ड याद करने हैं बस, रूटगढ़, मांडा मेला, जानी शिकार। अब तुम समझ सकते हो भाई, जब पत्नी चंडी का रूप धारण कर ले तो अब फिर तो ये समझो जानी का शिकार होना तय है। जानी को जानते हो तुम, गाने लिखता है। अब तो भैया पत्नी ने चंडी का रूप धारण कर लिया, अब उसकी जान जानी तय है, क्योंकि उसकी पत्नी उसका अब शिकार कर ही लेगी। जानी का शिकार होना तय है। और भाई की ऐसी हालत अब हो जाएगी, भाभी की नहीं सुन रहा, भाई भीख मांगने को आ जाएगा। ऐसी हालत हो जाएगी, चंडी का रूप धारण कर लिया, अब पता नहीं है क्या हो जाए, कितना पैसा खर्च कर दे, कुछ पता नहीं है। भाई ऐसा भी हो सकता है भीख मांगने पे आ जाए, ऐसी स्थिति आ सकती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया जी, आगे चले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक आया होगा, एक तो आया होगा कर्मा। कर्मा फेस्टिवल मैंने कहाँ कहाँ पर बता दिया, याद रखना। झारखंड में बताया था या नहीं? झारखंड, बिहार में कर्मा की बात हमने की थी या नहीं? एक असम में उसके कर्म ठीक नहीं थे। अब अगर मैं इसमें दे दूं कर्मा के नाम पर, मैं दे दूं केरल, एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी? निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्मा फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है? ऐसे प्रश्न के चांसेस बहुत कम होते हैं। केरल चुने। वो हमेशा क्या करेगा कि कर्मा अगर पूछेगा ना, तो इन तीनों में से अगर उसको जानना है तो कोई एक स्टेट लिख के देगा, बाकी बहुत दूर दूर के स्टेट लिख के देगा, बहुत। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। कर्नाटक, हम्पी बोलेंगे, हम्पी बोलेंगे भी फटाफट से। गुरुजी आपको स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए। हाँ बनूंगा, अपने जीवन में वैसे भी बहुत सारे फेस रहे हैं, मतलब फेस का मतलब चरण, एक स्क्रिप्ट राइटर का भी जी लेंगे। कर्नाटक, नाटक कौन करती है बताओ? कर्नाटक, ऐसे बोल, याद करो, थोड़ा सा इमेज बनाओ माइंड में। कर्नाटक। बच्चे जैसे मैंने आपसे बोला ना अभी, जैसे मान के चलो मैंने आपको फेस्टिवल याद कराए, ये झारखंड, एक बार आंख बंद करके घर बैठ के इमेजिन भी करने हैं। अच्छा झारखंड में कौन कौन से, ऐसे बहुत पक्का याद कर पाएंगे। ठीक है, कर्नाटक बोलेंगे। आगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर की स्थिति के बारे में कोई मत लिखो साथी, कल मैंने गाइड कर दिया आपको, हर स्थिति में पढ़ना है। कुछ दोस्तों को ये लगता है कि कल एक बच्चे को इंटेंशन मिली कि उसने अपने पापा के कैंसर के बारे में लिखा, तो बहुत सारे लोग अपने घर की स्थिति लिखने लग जाते हैं। आपके घर की स्थिति आप जानते हैं, उस घर की स्थिति को सही करना चाहते हैं तो बहुत मन लगा के पढ़ना होगा। उस स्थिति का गुणगान नहीं करना पाए, वो बतानी नहीं है कि हर जगह जाके मेरी स्थिति है। उसके लिए मौका मिलेगा, मंच मिलेगा, जब सफल हो जाए तब वो कहानी बताना कि मेरा स्ट्रगल पीरियड ये था। लोग भी इंस्पायर होते हैं, है ना? उससे पहले नहीं। अब यहाँ मेरा फोकस नहीं पाना है, मैं आप ही के जैसा हूँ, मेरा फोकस पाना ही क्यों चाहते हो? आप मुझसे भी ज्यादा सीट्स पर हो सकते, पढ़ना है। कर्नाटक, हम्पी महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट। पट्टादकल, कंबाला, यहाँ पर भैंसों की दौड़ होती। गरगा, केलपौध, गरगा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। उगादी मुझे बताइए और कहां कहां पर मैंने आपको बताया था? आंध्र प्रदेश में बताया था, याद है या नहीं?
और वहां आंध्र प्रदेश में ही मैंने क्या कहा था आपसे कि भैया ये कर्नाटक में भी मनाया जाता है और ये तेलंगाना में भी मनाया जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना 2014। उगादी, ये दक्षिण का नववर्ष इसको हम कहते हैं, याद है? एक बार लिखिए। यस। मूंगफली महोत्सव, कावेरी संक्रमण महोत्सव, गोदाची मेला। गोदाची मेला, महामस्तक अभिषेक, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक उत्सव है, ठीक है। मैसूर दशहरा बनता है। वेरामुडी उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हुसरी था, ये थे हुतरी। हुतरी कहाँ का है? ये आपका कर्नाटक, कर्नाटक, ध्यान से देखिए। हम्पी करती जो है नाटक, वो क्या करती है फिर? हम करती है। मैसेज देखा आपने आजकल व्हाट्सएप पे बड़ा चलता, हम। हमें समझ में नहीं आया आज तक हम का मतलब क्या है। तुमने कुछ बोला, खाना खा लिया, तो किसी ने मुंह बनाया हुआ उधर से लेके आ गया हम। तुमने कुछ और बोला, फिर हम आ गया। लड़के तो मूर्ख होते ही हैं, हम के बाद में भी मैसेज लिखने में लगे हुए हैं। हम क्या है? ये सबसे बड़ा नाटक है। हम पट्टा दकल, पट्टा, पट्टा किसको बोलते हैं? पट्टा बोलते हैं जमीन को। पट्ट कहते हैं ना, पट्ट से बैठ गए, या किसानों को सरकार ने पट्टा दिया, या बोलते हैं ऐसे शेरशाह सूरी ने पट्टा प्रथा शुरू की। तो पट्टा क्या है? जमीन। जो नाटक करने वाली लड़की होती है वो जमीन पर नहीं बैठती, पट्टे पर नहीं बैठती। मैं तो चेयर पे ही बैठूं, चेयर पे ही। अच्छा ठीक है। हम और क्या बोलेंगे? पट्टे पे नहीं बैठेगी, पट्टे पर नहीं बैठेगी। कंबल नहीं ओढ़ेगी। एक कंबल गंदा है तुम्हारा जो नाटक करती है, कंबल बहुत गंदा है यहाँ पर, इसको नहीं ओढ़ेंगे। करगा और करना तो देखो एक जैसे वर्ड, करना और करगा। और भैया इतना नाटक करती है, उससे पूछी तुमने पौध उगा दी मूंगफली की? पौध उगा दी, पौध मतलब पौधे लगने थे किसके? मूंगफली के। पौधे उगाने थे किसके? मूंगफली के। तो वो तो नाटक करती है, तो बताओ उसने मूंगफली के जो पौधे हैं वो उगाए होंगे या नहीं? मूंगफली के जो पौधे हैं वो उगाए होंगे उसने या नहीं? हाँ या ना? बोलेंगे भैया नाटक कर गई, मूंगफली के पौधे उगाए नहीं है, उगाए नहीं है। कावेरी गोदाची मेला, गोदाची मेला, गोदाची मेला, महामस्तक अभिषेक, मैसूर दशहरा, वेरामुडी। क्या बोलोगे? वेरामुडी। वेरी मुडी याद कर लो। वेरी बोलते दुश्मन को, या वेरी बोलते बहुत को। बहुत नाटक करती है वो मुंडी। मुंडा तो बोलते हैं लड़के को, और मुंडी बोलते हैं लड़की को। मुड़ी बोलते हैं जैसे, तो मुंडी याद कर लो भाई। बहुत मुंडी है वो, बहुत मुंडी, ऐसे याद रख लो। वेरी मुंडी है वो। कौन? जो नाटक करती है, पता नहीं किस बात पर नाटक कर दे। वेरी मुंडी, बहुत मुंडी है वो। मैसूर दशहरा, देखो कर्नाटक में मैसूर शहर है, सब जानते हैं मैसूर शहर है। और लड़कियों का तुम्हें पता ही है आजकल की दाल नहीं खाती, मसूर की दाल नहीं खाती जो नाटक करती है, मसूर की दाल नहीं खाती। त्रिविथप्पा मेला, तुला संक्रांति। क्या बोलोगे? तुला संक्रांति और हुथरी। हुसरी आपको याद होगा, कहाँ का है बताएंगे? सारे दोस्त बताएंगे एक बार। असम का है। हुथरी कहाँ का है? हुथरी कहाँ का है साथी आपका? ये कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक का। कोई दिक्कत? आराम से अच्छे से पढ़ने, एक बार याद करने की कोशिश की, सोचिए, बोलेंगे। बहुत थैंक यू भाई अभिषेक, बोलेंगे। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मुकुल कुमार जी थैंक यू। आगे बताएं भैया बहुत अच्छे से। सर जी भाभी जी ने भी क्या आपका शिकार किया है? भाई मैं सारी बात मान लेता हूँ, मैं क्यों शिकार करवाऊंगा? जानी अपना शिकार नहीं करवाएगा। जान से हाथ थोड़ी धोने हैं, तुम्हें भी पता चलेगा तुम्हारी शादी हो जाएगी। जानी ने रो रो के समुंदर भर दिए। तो दिक्कत? महामस्तक अभिषेक, मैसूर दशहरा, वेरामुडी, वेरीमुडी याद कर लिया हमने। श्रीविथप्पा मेला, तुला संक्रांति, उत्तरी। क्या बोलेंगे? हम्पी, पट्टादकल, कंबाला, एलपोद, करगा, गादी, मूंगफली, कावेरी। ठीक है, कावेरी, वेरी वेरी याद रख लेना। वेरी वेरी याद कर लिया 2 बार। कावेरी में आया, एक वेरामुडी में आया। गोदाची मेला, गोदाची मेला, गोदाची मेला। जो नाटक करती है वो गोद भराई भी नहीं करवाती अपनी, याद रख लेना। कोई लड़की होती कहती गोद भराई का फंक्शन मत करो, ये कोई फंक्शन है, करनी है तो रिंग सेरेमनी करो, ऐसे याद कर लो। नाटक करती है। बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? गोद भराई का प्रोग्राम होगा। केरल, केरल, केरल के बारे में हम एक चीज याद करते हैं, सबसे साक्षर स्टेट कौन सा है? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है भाई? केरला का है, 94%। इस देश में सबसे शिक्षित राज्य कौन है? केरल है। ठीक है, तो केरल, केरल के लोग क्या है? ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उनकी विश भी ज्यादा क्या होती है? उनकी विश भी बहुत बड़ी होती है।
वो ये नहीं सोचते ग्रुप डी के बारे में कैसे लगेंगे, ग्रुप सी के बारे में। वो सोचते हैं किसके बारे में, आईआईटी, मेडिकल फील्ड्स, और कहां पर जाए, टेक्नोलॉजी के फील्ड से खुद। उनकी विश बड़ी होती है, केरल के लोगों की विश बड़ी होती है। और न्यू ईयर ऑफ मलयालम कौन है? मलयालम का मतलब है कि केरल में जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम भाषा बोली जाती है। ये मैं आपको न्यू ईयर सारे एक टेबल में बताऊंगा इसी क्लास, बहुत चिंता नहीं करनी। मैंने आपको बता दिया कोई भी न्यू ईयर शुरू होता है तो 14 अप्रैल से शुरू होता है। क्यों भैया 1 जनवरी से क्यों नहीं? क्योंकि 1 जनवरी का कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। मैं हिंदी कैलेंडर आपको बताऊंगा, चैत्र इसी क्लास के अंत में आपको समझाऊंगा। ओके, ओनम, ओनम, त्रिशूर पूर्णम बहुत इंपॉर्टेंट है। विशु बहुत पूछा जाता है एसएससी के साथ, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है पिछले 5 वर्ष। ओणम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओणम कितने दिन बनता है साथी बताएंगे? अगस्त सितंबर में बनता है। चिंगम माह है, मलयालम का अपना एक कैलेंडर चलता है, उसके अनुसार चिंगम मास में 10 दिन मनाया जाता है। कितने दिन? 10 दिन। पहले दिन को किस नाम से जानते हैं? अथम के नाम से। और 10वें दिन को हम जानते हैं थ्रू ओनम के नाम से, थ्रू ओनम के नाम। ठीक है। त्रिशूर पूर्णम क्या होगा? वड़क्कनाथन मंदिर होगा, वड़क्कनाथन मंदिर। ठीक है, बोलेंगे सर जी बोर्ड पीडीएफ भी डलवा दिया करो। नहीं बच्चे, बहुत सारी पीडीएफ नहीं हो जाएंगी क्या? सोच लो ना यार, तुम भी लिख लिया करो, थोड़ा सा प्रयास आप भी करो, रिक्वेस्ट है मेरी, पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा प्रयास आप भी करें। एंड कॉपी लेके बैठना है। तो भाई साहब, त्रिशूर पूर्णम, वड़क्कनाथन मंदिर में वल्लम काली बोट रेस, ये कौन सी मूवी में देखी थी आपने बोट रेस? कौन सी 3 मूवी थी बताना जिसमें 3 था? वल्लम काली बोट रेस। ये ओणम जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसी दौरान वल्लम काली बोट रेस भी मनाई जाती है। इसको हम कुमारकोम नाव दौड़ भी कहते हैं। और ये नौका क्योंकि सांप के जैसी होती है, आगे से ऐसे होती है, ऐसे, इसको सर्प नौका भी बोलते हैं, स्नेक बोट भी कहते हैं। और इसी को वहां केरल की भाषा में चुंदन वल्लम भी कहते हैं, चुंदन वल्लम। थेयम बहुत इंपॉर्टेंट है। अरट्टू फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अट्टूकल पोंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरुवातूर कली बहुत इंपॉर्टेंट है। और केरला के फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर विलक्कू, निशांगदी, पेनकुनी फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनकुनी, पेनकुनी फेस्टिवल। अर्थकल, बिट्टा, एट्टा मांडूर, मेरी मां राष्ट्रीय फल उत्सव, अटूर, अटूर, अटूर गजमेला, गुरुव्यार एकादशी और सुंदरेश्वर महोत्सव। ये कहाँ के हैं? ये केरला के। अतिरिक्त जानकारी मैंने लिखी हुई है इसके साथ में वापस आ। तो केरल में मैंने बताया लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की विश क्या होती है? विश होती है बहुत बड़ी, विश होती है बहुत बड़ी। और नाव याद रख लेंगे, नावें कहां पर दौड़ती हैं? ये बोट रेस कहां पर होती है? क्योंकि पानी बहुत है। हम केरल घूमने गए, हम भी बोट में रहे 2-4 दिन, सब बोट में ही घूम रहे हैं, कोई हाउस बोट में, कोई किसी बोट में। बोट रेस, बोट रेस कहां पर होती है? केरल में। ठीक है। वो कैसे रहते हैं? वो नम रहते हैं, वो नम। क्योंकि बोट रेस में जाएंगे तो भैया गीले होंगे या नहीं होंगे? और नम माने क्या होता है? ओ नम, वो नम रहते हैं, वो गीले रहते हैं। गीले क्यों रहते हैं साथी? वो क्योंकि वो करते हैं बोट रेस। तो केरल में याद रख लोगे बोट रेस, वो रहते हैं नम। केरल के लोगों की विश बड़ी होती है। त्रिशूर पूरम, त्रिशूर पूरम। थेयम, थेयम, ऐसे याद रख लो। केरल के थे यम। अब यमराज को सबकी तारीखें पता है, कितने पढ़े लिखा है यमराज। सोचो यमराज कितना होशियार है, उसको सबकी डेट पता है। तो भैया साक्षर तो है, कौन कब ले जाना है सब पता है। तो केरल के थे यम। अब एक छोटे से रूट वर्ड पर आ जाओ, टाटा वाले पर। टाटा जहां भी मिले, टाटा और कली। जब मैं आपको क्लासिकल डांस पढ़ाऊंगा तो मैं एक चीज बताऊंगा, केरल का क्लासिकल डांस कितने साथी जानते हैं? केरल में क्लासिकल डांस होता है कथकली, और केरल में क्लासिकल डांस होता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये अकेला ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, बाकी किसी में नहीं है। तो टाटा जो रूट वर्ड बनता है यहां से, अट्टम यानी टाटा और कली। तो कभी भी याद रख लेना, टाटा और कली ये किसकी पहचान है? ये केरल की है। टाटा और कली रूट वर्ड हमेशा किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? तमिलनाडु में भी होंगे, लेकिन उनको मैं अलग तरीके से आपको याद करा दूंगा कि कभी कंफ्यूज नहीं हो, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अरट्टू, अट्टू और यहाँ पर कली आ गया। ठीक है। मकर विलक्कू, निशांगदी, पेन को याद रख लो। केरल के पढ़े लिखे हमेशा पेन लेकर रहते हैं अपने साथ में।